फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने अपनी डेट शीट देख ली होगी। मैंने आपकी एक अलग से वीडियो बना दी थी जिसमें डेट शीट मैंने बताया था, नोटिफिकेशन आपके एग्जाम का आ गया है और आपके एग्जाम किस किस डेट में है तो आपके वहां पर लिखे हुए हैं। और जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए एक बार। आप अपने एग्जाम्स को ध्यान से देखिए कौन सी कब है, क्योंकि अगर एक भी स्किप हुआ तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए हम करेंगे अति लघु प्रश्न और किस सब्जेक्ट के कर रहे हैं तो आप सभी देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन यानी कि आपका सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस। और टफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन आपको ये पूरा पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईस्वी पूर्व मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक में मैसूर तक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या है? देखिए क्या क्या स्रोत है विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा बैगिस्नीज की इंडिका ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? तो ये आपका 316 ईस्वी पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? तो देखिए 321 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो देखिए 300 ईस्वी पूर्व किया था आपका सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश एवं जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका व्यवहारिक महामात्र, और जनपदों के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। नगरों के व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजुक होते थे। क्वेश्चन नंबर 10, भूमिकर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आपका कहा जाता था अग्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? तो देखिए शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? तो अमित्र, शत्रुओं का संहारक, इस नाम से भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो देखिए समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और फोर्थ आपका शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति का क्या कार्य करती थी? तो ये करती थी जन्म मरण का हिसाब रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आदि महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी आपकी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया था? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि हरिसेन कौन था? महाकवि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 23, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो आपके आर्यभट्ट और वारामी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए, तो आपका कालिदास हैं और विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो बिल्कुल आपका कोकल प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी अनिलवाड़ा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी हरिश्चंद्र ने। किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक कौन था? तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय 1169 से 1193 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था? तो आपका धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो बिल्कुल आय का स्रोत भूमिकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो आपके ब्राह्मण तथा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत कालीन रचित नव साहस साहसक चरित तथा 10 रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो ये देखिए आपके राजपूत कालीन रचित जो थी नव साहस चरित के रचयिता पदम गुप्त तथा 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियों कौन कौन सी नामोल्लेख करें? कौन कौन सी हैं? देखिए आपकी नागर है, द्रविड़ और वैसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो 3 थी आपकी, पहली कल्याणी के चालुक्य, दूसरी वातापी के चालुक्य, तीसरी आपकी वैंगी के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 36, कविराज मार्ग तथा रत्नामालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? तो ये आपकी देखिए कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखी गई है और रत्नामालिका जिनसेन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? एहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखिए आपकी की थी पृथ्वी पृथ्वी वल्लभ सत्ता से की उपाधि धारण करी थी आपकी पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है सलीकक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हुयनों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? तो कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 41, गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? तो आपका पुरुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहन किसके शासनकाल में भारत पर भ्रमण करने पर आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहन का वास्तविक नाम था कुंग। फाहन का क्या अर्थ है? फाहन धर्म गुरु अथवा धर्म रक्षक। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक सकंदगुप्त विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हून आक्रमणकारी कौन थे? हून लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के में समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो आपका हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासन काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? आपका भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, हर्ष के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए? तो आपका बाणभट्ट और दिवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है? तो आपका 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 52, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आपका श्रीयक अथवा श्रीहर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, गहड़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो आपका गोविंद चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये हुए थे आपके चंदावर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविंद सुंदरी कौन थी? तो अविंद सुंदरी एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक का राज्यरोहण कब हुआ? तो ये हुआ था ऐबक का 25 जून 1206 में ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा क्या है? इसका आंसर होगा आपका 40 तुर्की सरदारों का गुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सल्तनत कालीन महिला शासक कौन, पहली महिला शासक कौन थी? तो आपकी रजिया बेगम थी 1216 से 1246 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? 1290 में जलालुद्दीन
फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 62, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की नींव किसने डाली? तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अफ्रीकी युवा इब्न बतूता भारत कब आया? तो ये आपका आया 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपकी खिलिज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो आपका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो आपका धर्म प्रधान राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुब्सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो आपके कलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन में कितने कर लिए जाते थे? सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे, खम्स, जजिया, जकात एवं खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 72, सल्तनत काल 1206 से ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों से शासन किया? तो आपके 5 राजवंशों ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आपके कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव, तारावर्ष थे, गोविंद थे, द्वितीय अमीनोवर्ष थे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। आदित्य प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलांगतुंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव कालीन मतवालन प्रसन्न किसके द्वारा रचित करती है? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? वेंगी के चालुक्य वंश राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आपकी जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी कांची में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यामनी वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? 5। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा और फोर्थ जकात और फिफ्थ आपका हज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 86 पर, लाख बख्श लाखों को दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई? तो ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? तो देखिए, ये ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित ही करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानुज और निम्बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहमनी राज्य का स्थापना कब हुई? बहमनी की 1347 ईस्वी में स्थापना हुई और ये किसने की? आपकी मोहम्मद बिन कासिम के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? तो ये आए थे आपके एथनेसियम निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 93, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो ये हुआ था 5। कौन कौन से थे ये 5? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो ये प्राप्त थी आपकी कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो ये था आपका सामंतशाही प्रथा पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो आपका 6 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? तो आपकी कुल 3 गतियां हैं, घूर्णन, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्षिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100,
चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो देखिए, आपकी चंद्रमा अपने अक्ष के परित लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय के परिभ्रमण पूरा करता है। गाइस, 100 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए हैं और आपके 100 प्लस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास और आपका एग्जाम में यहीं से फंसेगा। तो चलिए जल्दी से इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय।